1/10 बटे 1/15, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 30। 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 15 दूनी 30, 5/30, 5 छंग 30, 1/6 आ गया। रूबी जी आप थंबा भेजिए। हाँ चलिए ठीक है। ये अब आप लोगों को एलसीएम निकालना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आएगा, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दूसरा, ट्रिक नंबर 7 में क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में था कि 2 दिन काम करके छोड़ देता है। अब अगला क्वेश्चन है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, जैसे क्वेश्चन है ना, ट्रिक नंबर 7 यही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। If A and B can do piece of work in X and Y days, respectively, means A can do the work in X days, B can do the work in Y days. A and B started working together. A और B दोनों साथ साथ काम करना चालू कर देते हैं। But A left the work T days before complete the work. T days मतलब कुछ दिन पहले वो काम छोड़ देता है, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले शुरू कर देता है। तो आप टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क विल बी हाउ मेनी डेज, ये क्वेश्चन है। मतलब कि क्वेश्चन दे दिया है इसी में, ए कैन अक्षु कैन डू ए वर्क इन ए कैन डू ए वर्क, ए मैं अक्षु को ए मान लेता हूं, ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ठीक है, इसका एक दिन का कितना हो जाएगा काम? 1/10। अब दूसरा बी मान लेता हूं, बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, 12 डेज। तो एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा? 1/12 काम, ये मैं काम लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों काम अब क्या कहता है कि अक्षु लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द टू कंप्लीट द वर्क। इसमें कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम ए और बी दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 1/10 धन 1/12। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 3 12 60। ठीक है, 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 11/60। ये ए प्लस बी एक दिन में 11/60 काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 60/11 दिन में 11 दिन लेंगे। ठीक है, अब बोला 2 दिन पहले छोड़ देता है, 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो 2 दिन पहले छोड़ दिया तो 2 दिन कौन काम कर रहा है? बी। तो बी का 2 दिन का काम निकाल लो। बी का 2 दिन का काम कितना जाए? 1/12 गुणे 2, 1/6 काम। ठीक है, अब एक्चुअल में ए प्लस बी 60/12 60/11 दिन लेंगे, लेकिन 2 दिन पहले काम कर छोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 60 अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना लेगा? देखो इसी में निकाल दिया। टोटल ए प्लस बी उस काम को खत्म करने में 60/11 दिन ले रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले छोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 दिन हमने निकाल दिया। अब इसमें बाकी कितना काम कर रहा है? ये क्या कहते हैं 2 6 12 1/6 काम, ये 1/6 काम कर रहा है। बट तो ये 6, हाँ ये 6 दिन ले रहा है ना, प्लस 6 दिन इसमें जोड़ दो। ठीक है,
चलो इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। मैं इसको नहीं, इसको मैं नहीं, मैं आपको थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट में जा रहा था, वो नहीं आएगा समझ में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब बी लास्ट में कितना काम कर रहा है, 1/6 काम, तो ए प्लस बी कितना काम किए, 5/6 काम, यही तो हुआ ना। बी कितना काम किए, 5/6 काम, और ये कितना किए हैं, 1/6 काम, तो इसमें से 2 दिन निकाल दिया तो 5/6 काम। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 11/60, 11/60 काम को एक दिन ले रहा है कि नहीं, एक दिन में 11/60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 11/60 काम, तो ये 5/6 काम को मान लीजिए x दिन लेगा। अब वही एरो लगा दो जैसे पहले किए थे, अब उसी चलना, एरो वाला ही करो। काम और दिन, ये काम और दिन किसके लिए कर रहा है, ए प्लस बी के लिए चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं फिर से चल रहा हूं, आपको एक ही फार्मूले पे चलूंगा। ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम 1/10 काम हो गया। बी उस काम को 12 दिन में करता है, तो बी का एक दिन का काम 1/12 काम हो गया। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर का काम करते हैं, तो वो एक दिन में ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा, 11/60 काम, ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि 2 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो 2 दिन काम कौन करता है, बी करता है, तो बी का एक दिन का काम 1/12। अब देखो क्लू हम ढूंढ रहे हैं, यहां से कैसे ढूंढेंगे, हमने क्या किया कि बी 2 दिन जो काम कर रहा है, तो 2 दिन कितना काम करेगा, बी 2 दिन कितना काम करेगा, तो पता लगा बी का एक दिन का 1/12, तो 2 दिन का 1/6 काम। तो इसका मतलब यह हो गया, अब यहां से हम दूसरा क्लू मिलता है, दूसरा क्लू यह मिलता है कि अब ए प्लस बी कितना काम किए, 5/6 काम किए। अब ये 5/6 काम को ए प्लस बी कितने दिन में किए, ये निकालेंगे, उस काम को दो में जोड़ देंगे, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको क्लू लेके बताया कैसे निकला, अब ये क्लियर हो गया। सोनिया जी थम्स अप कीजिए, नहीं आया तो थम्स डाउन, थम्स डाउन, थम्स अप कीजिए। सर आंसर क्या है, 4/11। लास्ट वाला आपने किया ना, 1/11। अभी मैंने जहां तक बताया वहां तक समझ में आया। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ए 10 दिन में करता तो ए का एक दिन का काम निकाल दिया, बी 12 दिन में करता तो बी का एक दिन का काम 1/12 काम कर दिया। अब क्वेश्चन में है कि, अब क्वेश्चन ही बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उससे क्या मिला, हम ए और बी का एक दिन का काम निकाले तो कितना आया, 11/60 काम आया। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि 2 दिन पहले ए काम करना छोड़ दिया, तो मतलब 2 दिन तक कौन काम किया, बी किया। तो बी का हम 2 दिन, अब यहां से क्लू मिलता है, क्या क्लू मिलता है कि हम 2 दिन का, बी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे, तो बाकी जो काम बचा है उसको कौन करेगा, ए प्लस बी कर रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ये इसीलिए इसमें कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जैसे मैं हूं, हम और गुलशन मिलकर काम करते हैं, हम और गुलशन जी मिलकर कोई काम कर रहे हैं, और मैं जो है 10 दिन में करता हूँ, गुलशन जी 12 दिन में करते हैं, हम और गुलशन जी दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिए। प्रैक्टिकल लाइफ में है क्वेश्चन, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डाल के देखो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हम दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन काम को मान लीजिए हमने इसको दिया था कुछ दिन में हम खत्म करेंगे, लेकिन जो हमने डेट डिसाइड किया था उससे 2 दिन पहले गुलशन जी काम छोड़ दिए, बोले भाई मेरा कॉलेज जाना है मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं अकोमोडेट करता हूं। तो अब वो जो 2 दिन बचा है, वो 2 दिन कौन काम करेगा, मैं करूंगा। तो अब उस 2 दिन से, अब यहां से क्लू क्या निकालना है कि मैं जो 2 दिन काम करूंगा वो अकेले करूंगा, और मैं जो 2 दिन काम करूंगा उस 2 दिन के काम के सहारे निकलेगा कि मैं अकेले 2 दिन कितना काम करूंगा। तो मैंने कितना काम किया है, 2 दिन में, एक दिन में 1/12 काम कर रहा हूं, तो 2 दिन में 1/6 काम, तो मैंने अकेले कितना काम किया, 1/6। इससे ये क्लू मिला कि हाँ, मैं और गुलशन ये दोनों आदमी मिल करके 5/6 काम किए हैं।
ठीक है, हमने और गुलशन मिलके 5/6 काम मिले हैं, और हम और गुलशन दोनों मिलकर के, अब आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं और गुलशन दोनों मिलकर के एक दिन में 11/60 काम करते हैं, तो 5/6 काम कितने दिन में करेंगे, यही निकालना है हमको। तो इसमें क्या हो गया, एक तो 2 दिन हमारा पहले मिला हुआ है, और उसके बाद में 5/6 काम के दिन निकाल लेंगे और उसको 2 में जोड़ देंगे तो टोटल कंप्लीशन डेज फॉर कंप्लीशन निकल आएगा। सोनू जी क्लियर हुआ क्वेश्चन? हम आप थम डाउन कीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आपको अपने प्रैक्टिकल लेके चलिए तो अपने आप क्लियर हो जाए क्वेश्चन सारे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब आप यहाँ पर A/B के लिए कर रहे हैं, ये काम और दिन A+B के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम A+B का डेज निकालना है कि A+B कितने दिन काम किए। तो हमने क्या किया, काम और दिन, ठीक है, इसको कर दिया। तो यहाँ काम कर दिया, पहले में क्या किया, 11/60 काम एक दिन में करता है, तो 5/6 काम मान लीजिए x दिन में करता है। तो मैं आपको फार्मूला बताया था कि सिर बटे पूंछ, x/1 के मतलब x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 गुणे क्या हो जाएगा, 60/11। ये 11/60 नीचे चला जाएगा तो ऊपर जाएगा, 60/11 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 6 दहम 60 कितना हो जाएगा, 50/11 इतना डेज लेगा दिन। ठीक है, 50/11 दिन लेगा। अब टोटल डेज कितना आ जाएगा, सर टोटल 6 डेज 6/11, कितना हो जाएगा, टोटल डेज कितना होगा, 6 6/11, 2 प्लस 50/11, 11 दूनी 22, 22 55 77, 11 दूनी 22, 22 50 72, सॉरी 72/11, 11 छक्का 66 और 6 72, 6 से ये तो आ गया आंसर ना। अब इसको भाग करोगे तो 11 हुआ, 11 में 6 66, 6 66 हो गया, 6 और जोड़ोगे तो 72 होगा, तो ये 6 का इसमें आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ क्लियर। ट्रिक 6 ट्रिक 7 में दोनों में एक ही काम था, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है कि क्वेश्चन क्या है, A+B क्या दिया है, A का कितने दिन में खत्म कर सकता है, B कितने दिन में खत्म कर सकता है, तो इन दोनों के माध्यम से A का 1 दिन का काम, B का 1 दिन काम निकाला और दोनों को जोड़ दिया तो A+B का 1 दिन का काम निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला कि दोनों कुछ दिन तक काम करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब कि क्या बोला है, काम शुरुआत करने के 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि A+B दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन इनको जो भी दिन में खत्म करना था उससे वो 5 दिन पहले, अब देखो यहां 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। दोनों में यही अंतर है बस, और कुछ नहीं, और हमको उसी हिसाब से चलना है। ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि A+B दोनों साथ काम करना शुरू कर दिए, तो 5 दिन बाद A ने काम करना बंद कर दिया तो B बाकी दिन अकेले काम करेगा, तो अब टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि A+B दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम होने से 5 दिन पहले A भाग जाता है, तो अब काम टोटल कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, एकदम साफ है। अगर ये 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं तो A+B का 1 दिन का काम जो निकला हुआ है उसको 5 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A+B का 5 दिन का काम निकल गया, 5 दिन का काम निकल गया। तो अब इससे क्या हमें 5 दिन में जो भी काम निकला है, मान लीजिए 5/6, तो इसका मतलब क्या हुआ, बचा। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे कि बचा हुआ काम कितना है, शेष काम कितना है, बचा काम कितना है। इसकी सहायता से हमें पता चला कि कितना काम बचा है, 1/6 काम।
ठीक है। अब 1/6 काम बचा, अब ये 1/6 काम कौन करेगा? बी ही तो करेगा ना। तो बी 1/6 काम को करेगा, तो बी का एक दिन का काम कितना है? क्लू भी दिया था कि बी एक दिन में इस काम को इतने दिन में करता है, तो एक दिन का काम बी का हमने पहले निकाला हुआ है। तो 1/6 काम को कितना पूरा करेगा वही हम यहां पर निकाल देंगे, काम और दिन। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो अब बी का देख रहे हैं, बी का मान लीजिए वो 1/10 काम को करता है एक दिन में, तो 1/6 काम को कितने करेंगे? x दिन में। अब यहाँ पर पूंछ लगा दिया, यहाँ पे पूंछ लगा दिया, दोनों को एक प्रोपोर्शन होते हैं ना, ज्यादा काम ज्यादा दिन, कम काम कम दिन। तो यहाँ हो जाएगा x/1 बराबर 1/10, नहीं 1/6 बटे 1/10, तो ये हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10, 5/3 डेज लगेगा। मैं एक बता रहा हूं, ठीक है। बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 5/3। अब 5/3 और ये 5 दिन का काम किया, इनको जोड़ोगे तो टोटल काम आ जाएगा। ये 5 दिन काम किया था ना दोनों मिलकर के, तो 5 धन 5/3, 3 5 15, 15 5 20/3, 3 6 18, 6 सही 2/3, ये दिन निकल गए। मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, ऐसे करके इसको निकाल लेना है। ये हमारे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा फॉर्म, दूसरा क्या दिया है उसमें कि 2 दिन पहले या 5 दिन पहले, 5 दिन पहले एक काम, 5 दिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, पूर्व, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ए क्विट्स द वर्क, ए छोड़ देता है। तो 5 दिन पहले ये ए छोड़ता है, तो अब ये जो शेष काम 5 दिन का है वो कौन करेगा? अब 5 दिन का काम कौन करेगा? 5 दिन का काम कौन करेगा? बी करेगा। अब हमें क्वेश्चन में बी का एक दिन का काम दिया हुआ है, पता कर लिए ना, उस काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन का काम 1/20 आ गया है। अब ये 5 दिन का कितना हो जाएगा? फिर बी इस 5 दिन में कितना काम करेगा? 1/20 किया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। अब हमें पता चल गया कि जब ए प्लस बी दोनों काम करना शुरू किए थे और जब ए ने काम छोड़ा है तो 1/4 काम बचा हुआ था। तो अब इसका मतलब कि है ए और बी दोनों ने मिल करके कितना काम किया था? 3/4 काम। अब हाँ, अब हमने ए और बी का एक दिन का काम हमें यहाँ पता है ना, यहाँ तो पता है ना कि हमें कितना है, दोनों को जोड़े थे। तो अब उसकी सहायता से फिर हम यहाँ पे काम और दिन निकाल देंगे, फिर वही काम और दिन, यही फार्मूला लगा दो, C/पूछ। एक दिन में मान लीजिए यहाँ पर कितना करें? 3/10 काम करते हैं, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ इससे 3/10। तो 3/10 काम कितने दिन में करते हैं? एक दिन में। तो बचा हुआ काम कितना है? 3/4। तो 3/4 को कितने में करेंगे? मान लीजिए x दिन में। अब लगा दो C/पूछ, तो क्या हो जाए? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 गुणे 10/3, यही होगा ना। अब 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2, तो 2 सही 1/2। और ये 5 दिन पहले ही काम किए थे, 5 दिन छोड़ पहले बाद में काम हुआ है, तो 2 + 2 + 5, 2 5 2 7, 7 सही 1/2 हो जाएगा। 7/1 सही 1/2 दिन में काम करेंगे। भाई ये जो x डेज किसके लिए निकाला है हमने? अरे सॉरी, हाँ हम x डेज निकाला है 2.5 दिन में। ए प्लस बी 2.5 दिन करते हैं, 5 दिन अकेले बी करता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डेज निकल आएगा ना। एक दिन का काम जो 3/10 आपने मान लिया, ये समझ में नहीं आई बात। अरे मैंने माना है भाई, मैंने माना निकाले, मैंने ए और बी का कहीं से मिला नहीं है ना हमको। मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, एक तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मान लिया हमने 1/3। अब उसमें मैं ये नहीं जा रहा हूँ कि एक कितने दिन में किया, बी कितने दिन में। मैंने मान लीजिए वो 3/10 में कर रहे हैं, ये दोनों मिल करके। ए और बी का एक दिन का काम निकालने का तरीका बताया था कि नहीं बताया था?
नहीं वो तो समझ में आ गया बात, वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हाँ, एग्जैक्ट में मान के यहाँ आपने पे मान एग्जैक्ट लिया नहीं तो है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने बोला था, मैंने आपको कुछ भी समझाने के ऐसे लिए मान माना, लिया ना उधर। कुछ भी मान लिया। अच्छा मान लीजिए हमने जो ए और बी का एग्जाम्पल दे रहे हैं एक इसके ना। अच्छा सुनिए, मतलब आपने फिर से समझाने के लिए सुनिए, आधा क्वेश्चन आपने ऐसे समझाने के लिए बस मान बस लिया। बस ठीक बस, है, कम बोलिए, कम बोलिए, नहीं तो फिर वीडियो गड़बड़ हो जाएगा। ए का एक दिन का काम बताया था, ए कितने दिन में खत्म कर देगा, बी कितने दिन में खत्म कर देगा, ये तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ए का एक दिन का काम निकाल देंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से, बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, फिर ए और बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। वो मैंने कहा कि मान लिया 3/10 है। अब हमने कहा कि ए और बी दोनों साथ साथ काम करते हैं, लेकिन 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी का हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी कितने दिन में काम खत्म करता है, तो उसके हिसाब से एक दिन का काम हमने निकाला था ना। तो यहाँ 5 दिन का उसका काम निकाला, तो मान लीजिए 1/4 आ गया। मैंने यहाँ पे दिया था ना, मान लीजिए 1/20 दिन में करता है, तो 1/20 काम हो जाएगा, तो 5 दिन में 1/4 काम हो गया। अब बी 5 दिन में 1/4 काम करता है, इसका मतलब ए प्लस बी बचे हुए, इसके बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा ना, 3/4। वो 3/4 काम को कौन कर रहा है? ए प्लस बी। अब हमारे पास ए प्लस बी का मान लीजिए ये मिल गया है और काम मिल गया है, तो अब हम इसकी मदद से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स दिन निकल जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिन काम किया वो पता चल गया। 5 दिन पहले छोड़े तो 5 दिन इसमें आके जुड़ जाएगा और हमारा टोटल लीज निकल जाएगा। चलिए थोड़ा दिमाग को वो दीजिए, जोड़ दीजिए भाई। और ये एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप सोचो कि आपके साथ हो रहा है, आपने कहीं ठेका दिया, अपने घर में काम करा रहे हो, वही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ट्रिक नंबर 8 छोड़ दो, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ट्रिक नंबर 9 पे आ जाते हैं। ट्रिक नंबर 9 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सोचना, तब आपको देख पता चलेगा। ए मैन आर बी बॉयज, ए मैन ए के मतलब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, मान लीजिए कितना, 10 मैन। उस काम को, कोई काम एक है, उसको मान लीजिए 10 मैन, हाँ 12 दिन में खत्म करता है। उसी काम को 30 बॉयज करते हैं 12 दिन में। यही तो किया है। 10 मैन, और यहां पे ध्यान देना, 10 मैन एंड 30 बॉयज नहीं दिया है, 10 मैन और 30 बॉयज क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। ये चीज देखना, आगे क्वेश्चन में आएगा, आगे और आगे चलेंगे तो वहां क्वेश्चन आएगा कि 10 आदमी और 30 लड़के एक काम को 12 दिन में करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और इसमें भी आगे पूछ रहा है वही चीज कि अगर हम 10 आदमी और कुछ बच्चे जो है मिला के काम करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे। आपको क्लू दिया है, क्लू से समझना है। उसने क्लू किया कि अगर 10 आदमी उस काम को लगाते हैं तो 12 दिन में खत्म करते हैं, और उसी काम को 12 दिन में खत्म करना है तो हमें 30 बच्चों को लगाना पड़ेगा, 30 बॉयज को लगाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? गिव थंब अप। अब यहां से जब 10 आदमी का 12 दिन का काम है, अब मैं यहां से फिर क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, 10 आदमी 12 दिन में खत्म करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 120 डेज में, ज्यादा दिन में 10 into 12 120 दिन में ना। एक आदमी उस काम को 120 दिन में करेगा, ज्यादा दिन में करेगा ना। तो अब एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 120 दिन में। तो एक आदमी का एक दिन का काम निकल आएगा यहां से। एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20, 120। अब दूसरा क्लू क्या दिया हमको? दूसरा क्लू दिया है कि 30 बच्चे, 30 बॉयज उस काम को करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक बॉय कितने दिन में करेगा? 360 डेज। ठीक है, तो एक बॉय का एक दिन का काम कितना होगा? 1/360।
वन एक बटे अपॉन 360, 360। 360 काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहां से ये इतना सॉल्व कर लिया, ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि अब क्वेश्चन क्या है, देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 10 मेन एंड 15 बॉयज। अब उस काम को 10 आदमी 10 मेन प्लस 15 दिया ना, हाँ 15 बॉयज, 15 बॉयज। देखिए यहां पर और दिया था 10 आदमी और 30 बॉयज दिया था ना, तो यहां पर क्या दिया, 10 मेन प्लस 15 बॉय। अब ये दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिए, तो इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्लू क्या है, एक आदमी एक आदमी एक दिन का काम 120 दिन है, तो 10 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 10/120, 10/120। यही तो होगा ना, 1/12। इसी तरीके से एक बॉय 360 दिन, एक दिन में 360 काम करते हैं, तो 15 बॉय क्या करेंगे, 15 ज्यादा अपॉन काम 360। करेंगे, 1/360 इंटू 15 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 1/24, 1/24 काम करेंगे 15 बॉयज। हमारे ख्याल में यहां तक काम हो गया। अब इनका जो है, अब दोनों को एक साथ करेंगे, अब दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/12, जैसे a प्लस बी कर रहे हैं था ना, अब यहाँ पे इसको a मान लो 1/12, ये इसको मान लो b, 1/24। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 3 12 और 4 6 60 आ जाएगा, 60 आएगा शायद। सर ठीक है। 48। ठीक है, 24 दुनिया, हाँ चलो 48, 48 हो जाएगा। बार चौक 48, 24 दुनिया 48, सही। अब ये क्या हो जाएगा, 6/48। अब ये तो कितना होगा, ये काम है ना, ये दोनों मिल करके ये इनका एक दिन का काम हो जाएगा ना, एक दिन का काम कितना, 6/48, 6×8 = 48, ये कितना आ जाएगा, 1/8 काम हो जाएगा, 1/8। तो दिन कितना हो जाएगा, काम का उल्टा 8 दिन। 8 दिन। अब ये है ना 10 आदमी, और ये हमने क्या निकाला, 10 आदमी और 15 बॉय का एक दिन का काम निकाला। मैं फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया इसमें, हमने सबसे पहले जो ऊपर क्वेश्चन दिया था कि 10 मेन और 10 बॉयज, यही था ना, 10 मेन और 10 बॉयज, यही क्वेश्चन था ना। 10 आदमी उस काम को 12 दिन में करते हैं, और या उस काम को 30 बॉय को दिया जाए तो वो 12 दिन में खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन दिया कि हमारे पास अगर हमने 10 मेन और 15 बॉयज को एक साथ लगा दिया, तो उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये एक हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया कि इसमें हमें अगर ये मिल जाए कि 10 आदमी का एक दिन का काम और 15 बॉयज का एक दिन का काम, उनको दोनों को जोड़ करके और पलट देंगे तो डेज आ जाएगा, यही तो होता है ना। क्लियर है सर। हाँ, तो अब हमको ये क्लू मिल गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा 10 आदमी कितने दिन में काम कर, एक दिन का काम, 10 आदमी का एक काम, तो हमें यहाँ मिला है ना, एक आदमी का एक दिन का काम 1/20, तो 10 आदमी का एक दिन का काम निकल गया ना, हमें कितना मिलेगा, 1/12। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 घट जाएगा, 1/12 बचेगा। फिर हमें 15 बॉयज का एक दिन का काम निकालना है, एक बॉय का 1/360 है, तो 1/360 गुणे 15 बॉयज का निकालोगे तो ये आ जाएगा, और इसको करोगे तो कितना, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24, 1/24 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/24। ठीक है, अब इसको 24 दूनी 48, ये हो जाएगा हमारा 48 आ जाएगा इसका एलसीएम, 12 चौक 48, 24 दूनी 48, 2
इनको जोड़ेंगे तो 6/48 आ गया, और इनको भाग करेंगे 1 1 जा 1 6 8 जा 48, ये हो जाएगा 10 और 15, 10 आदमी 15 बॉय का एक दिन का काम निकल गया हमारा। एक दिन का काम कितना आया? 1/8 काम। तो जब 1/8 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, इसी का उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 डेज। ठीक है? अरे भाई ये 1/8 काम कितना 8 डेज हो जाएगा ना। जैसे हम कहते हैं एक काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/8 हो जाएगा। तो उसी तरह 1/8 काम को एक दिन में करता है तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 8 डेज में। हमारे ख्याल में अब क्लियर हो गया। थंब अप कीजिए। भाई मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ बना के दिया था, उसमें ट्रिक दिए थे, उसी ट्रिक से आगे चल रहा हूं पढ़ाते हुए, उसको खोल के देखिए। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 10। ट्रिक नंबर 10 पे आते हैं। कार्तिक जी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? नहीं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है? इफ ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन X days and B boys can do the same work in Y days, then time taken to complete the same work by C men, C and D boys will be, ये है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है? एग्जाम्पल में दिया है इफ 5 men can do a work in 2 days and 3 boys can do the same work in 5 days, सेम जैसे भी बताया था, then time taken to complete the same work by 10 men and 3 boys, वही चीज है, ये तो आ जाएगा आराम से, वही चीज क्वेश्चन है। ऐसे 5 men can do a work in 2 days, तो 5 men कितने दिन में करते हैं? 2 days। एक आदमी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। एक आदमी का एक दिन का कार्य, एक मेन का, एक आदमी का, एक मेन का 1/10 एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम 1/10। ठीक है, अब कितने आदमी कर रहे हैं काम? आगे कितने बोल रहा है, कितने आदमी? 10 आदमी। तो 10 आदमी के निकाल लो, कितना आ जाएगा? 10 मन का कितना हो जाएगा? 1 10 आदमी कम दिन लेंगे, ज्यादा दिन लेंगे? कम दिन लेंगे। कम दिन लेंगे, एक दिन। 10 दिन वो ज्यादा काम करेंगे। 10 आदमी ज्यादा का, एक दिन एक आदमी एक दिन में 1/10 काम करता है, तो 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? ज्यादा काम करेंगे। तो 10 गुणे 1/10, ये तो कुछ गड़बड़ा रहा है। 3 बॉयज कैन डू कितने हैं? 5 डेज। 5 days। तो एक बॉय का कितना आ जाएगा? 15 दिन, 15 डेज। तो एक बॉय का एक दिन का काम, एक बॉय का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। 1/15 वर्क हो जाएगा काम। ठीक है, अब क्या कोई कह रहा है कि 10 आदमी और 3 बॉय कितने दिन में खत्म करें? कितना बोलना है? 10 आदमी प्लस 3 बॉयज, बॉयज कितने दिन में खत्म करेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्या बोल रहा है? Then time taken to complete the same work by 10 men and 3 boys। ठीक है, तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/10 है, तो 10 आदमी का काम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 3 बॉयज का है तो 1/15 गुणे 3, 1/5, 1/5, इसको जोड़ोगे तो 5 1 5 1, 6/5, जब उल्टा करोगे तो 5/6 डेज आ गया ना।
वही फार्मूला लगाया था कि नहीं लगाया, जैसे पहले हमने किया था, वही चीज है ये। सर ना समझ में आया? एक मैन वाला आपने कैसे निकाला, एक बार बताएंगे क्या? जैसे 5 मैन 2 दिन में कर रहे तो एक मैन वाला 5 मैन 1 दिन, 5 मैन 2 दिन में करते हैं, तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो ज्यादा टाइम लगेगा, 10 दिन लगेगा ना। आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेगा ना, तो कितना लगेगा, 10 दिन हो जाएगा। या 3 बॉय 5 दिन में करते हैं, तो एक बॉय 5 या 15 दिन में करेगा। अब Okay, एक तो आदमी फिर मतलब- 10 दिन में कर रहा है, तो उसकी मदद से हम उसका एक दिन का काम निकाल लेंगे, 1/10 हो गया। अब 10 मैन कर रहे हैं एक साथ में, तो 10 मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक सर, एक दिन का बटा दो। काम। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 आदमी और 3 बॉयज कितने दिन में खत्म कर देंगे उसी काम। यहां पर ये आर है, और ठीक है, 5 मैन उसी काम को 2 दिन में करते हैं, या फिर 3 बॉयज 5 डेज में करते हैं, वही वाला पहले वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 आदमी, अब यहां पर 10 मैन प्लस 3 बॉयज कितने दिन में खत्म करेंगे, हाउ मेनी डेज। अब यहाँ पे डेज निकाल रहा है, ठीक है, पूछ रहा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 आदमी का निकाल लें, 10 आदमी का एक दिन का काम। अब हमें मिल गया ना, अब हम 10 आदमी का एक दिन का काम और 3 बॉयज, इसकी मदद से 3 बॉयज का एक दिन का काम, इनको निकाल के जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उस संख्या को पलट देंगे, हमारा डेज निकल आएगा। ये दोनों मिलकर के उतने दिन में करेंगे। तो 10 मैन, एक आदमी एक दिन में 1/10 काम कर रहा है, तो 10 मैन कितने करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, 1/10 गुणे 10 बराबर पूरा एक काम हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको करेंगे, एक बॉय एक दिन में 1/15 काम करता है, तो 3 बॉय कितने दिन में करेंगे, ज्यादा, 1/15 गुणे 3 करेंगे तो 1/5 काम आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/5 काम 3 बॉयज का आ जाएगा, ठीक है। अब 3 बॉयज का एक दिन का काम 1/5 है, तो हमने क्या किया, 10 मैन का कितना आया था, एक काम, प्लस 3 बॉयज का कितना आया था, 1/5 काम। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना है, 5 1 5 1 6/5। अब ये इतने काम हो गया, ठीक है, एक दिन का काम, ठीक है। अब इसी को पलट देंगे तो 5/6 डेज हो जाएगा। अब किसी को अगर कोई है तो कोई रिवीजन इसमें चाहे तो मैं कर सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रही, कौन सा समझ में नहीं आया, बोल सकता है। सर रिकॉर्डिंग खत्म कर दें, अब ये अलग से कर देते हैं।